हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो एक कंटिन्यूएशन वीडियो है पिछले वीडियो की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वॉल्यूम की कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था अलॉन्ग विथ प्राइस। ओके, तो इस वाले वीडियो में आई विल ट्राई एंड क्लियर ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाया एग्जांपल्स। ठीक है, तो वॉल्यूम को और डीपली समझते हैं एग्जांपल्स के साथ एंड उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो एग्जांपल्स के तौर पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये एसआरटी ट्रांसफिन श्री राम ट्रांसपोर्ट की वीकली चार्ट है। ओके, तो वीकली चार्ट में अगर मेरे को वॉल्यूम दिखाना है, प्राइस और वॉल्यूम की रिएक्शन मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। सी हियर, पहला आप ये देखो कि द प्राइस की मूवमेंट अप हुई है यहाँ पे। ओके, मैं सेक्शन वाइज डिवाइड करता हूँ इसको। ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ प्राइस ऊपर गई है, तो अगर मैंने सिंपल सा आपको बताया है कि प्राइस अगर ऊपर जा रही है तो वॉल्यूम्स भी ऊपर जानी चाहिए, बट इस सिक्स यहाँ पे क्या हुआ है आप ये देखिए, वॉल्यूम्स नीचे गई है। ओके, तो क्या ये मूव सस्टेन होता, क्या ये सही जगह था इन्वेस्टमेंट करने का या ट्रेड करने का? नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। ओके, तो हमेशा आपको वॉल्यूम्स के साथ प्राइस की एनालिसिस करनी चाहिए। दिस इज़ वन वेरी कॉमन एग्जाम्पल। ओके, एंड देखिए प्राइस सस्टेन किया नहीं एंड द प्राइस केम डाउन। ओके, आप कभी भी कैंडल की मूवमेंट देखो, प्राइस की मूवमेंट अगर आप देखोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड द वॉल्यूम एज वेल। आप दो कैंडल कंपेयर करो, ये वाली एक कैंडल एंड इसकी वॉल्यूम। ओके, एंड दिस बिग कैंडल एंड इसकी वॉल्यूम, आप कंपेयर करो क्या हो रहा है। अब देखो प्राइस मूवमेंट इस वाले कैंडल में ज़्यादा है एंड प्राइस मूवमेंट इस वाले कैंडल में कम है, बट देन द सेम वॉल्यूम इज अपियरिंग। तो कभी भी ऐसा आपको कुछ भी दिखे तो ऑब्वियसली यू शुड ऑलवेज हैव अ मतलब आपके दिमाग में हमेशा शक होना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। दैट्स वाई दिस प्राइस मूवमेंट इज नॉट हैपनिंग। करेक्ट। एक और चीज़ आप नोटिस करिए यहाँ पे इस वाले चीज़ में, आप ये कैंडल देखो, दिस कैंडल, दिस पर्टिकुलर कैंडल एंड देन यू लुक एट दिस कैंडल। दोनों इस कैंडल की जो करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम है वो कम है छोटे वाले कैंडल से। ओके, मतलब प्राइस तो ऊपर जा रही है, मतलब वीक हैंड्स आर बाइंग, रिटेल प्लेयर्स ही बाई कर रहे हैं, बिकॉज अगर बड़े लोग बाई करते तो इसकी वॉल्यूम ज़्यादा होती। एंड इवन इफ यू सी द कैंडल्स, आप देखो जैसे जैसे कैंडल ऊपर जा रही है ना, कैंडल की जो इसकी बॉडी देखो, इसकी बॉडी देखो और इसकी बॉडी देखो, कंपैरेटिवली छोटी होती जा रही है जैसे जैसे ऊपर जा रही है। एंड द प्राइस इज ऑल्सो गोइंग डाउन, मतलब मोमेंटम तो कम हो ही रहा है, ऑन टॉप ऑफ दैट वॉल्यूम भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, एंड देन सडनली एक दिन ये हुआ, इस वाले दिन पे, इस वाले दिन को देख के तो बहुत सारे लोग एंट्री मार लिए होंगे, बिकॉज इतनी बड़ी कैंडल दिख गई एंड उन्होंने वॉल्यूम भी चेक नहीं किया होगा। अगर वॉल्यूम भी चेक किया होगा तो उन्होंने प्रीवियस ये जो स्विंग है इसका एनालिसिस नहीं किया होगा, तो इन दैट केस दे गेट ट्रैप्ड। ओके, एंड देन व्हाट हैपेंस, द प्राइस फॉल्स डाउन। तो आप यही देख लो ना, कैंडल बड़ी है बट वॉल्यूम्स आर कंपैरेटिवली लेस, मतलब क्या है, कुछ तो गड़बड़ है। ओके, चलिए एक और सिनेरियो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, प्राइस काफ़ी टाइम तक ये जोन पे थी। ओके, दिस पर्टिकुलर जोन, एंड देन व्हाट हैपेंड इज कि आप देखो एक बड़ी वॉल्यूम आई यहाँ पे। ओके, एंड देन रेड वॉल्यूम्स, एंड इस वाले कैंडल में जिसमें एक्चुअली में ब्रेकआउट हुआ है, इस वाले कैंडल में उसकी वॉल्यूम्स काफ़ी कम है। एंड देन उसके जो नेक्स्ट कैंडल है उसकी बड़ी वॉल्यूम थी, कंपैरेटिवली वॉल्यूम इसके हिसाब से भी बड़ी थी, बट देन ओवरऑल क्या हो रहा है, आप देखो जो प्रीवियस स्विंग थी वो काफ़ी, उसमें काफ़ी वीक बायर्स थे, इस चक्कर में वो ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाया एंड इट फेल डाउन डायरेक्टली। ओके, दिस इज़ वन एग्जाम्पल। एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, ब्रेकआउट्स के चक्कर में वॉल्यूम्स कैसे इफेक्ट होते हैं वो देखिए। यहाँ पे देखिए आप, सिंपल सा आप देखिए, यहाँ पे एक ट्रेंड था। ओके, एक ट्रेंड था एंड देन स्टॉक साइडवेज चला गया। ओके, काफ़ी टाइम तक साइडवेज था। ओके, अभी साइडवेज की हम लोग बात करते हैं।
ओके, साइडवेज में क्या हो रहा है उसको वॉल्यूम्स के साथ कंपेयर करते हैं। अगर आप देखेंगे तो दिस वाज अ जोन जिस पे स्टॉक काफ़ी टाइम तक घूम रही थी। ओके, दिस पर्टिकुलर टाइम तक। इसमें जोन्स पे आप अगर गौर फरमाएंगे तो आप देखो साइडवेज रेंज में क्या हो रहा है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है, वॉल्यूम सबसाइड कर जा रहे हैं पूरे के पूरे, डाइंग वॉल्यूम्स आर डाइंग टोटली, कुछ मूवमेंट नहीं है स्टॉक में। दिस इज वेयर यू शुड अवॉइड। एंड देन सडनली एक दिन इस वाले कैंडल में आप देखो ये कैंडल और इसकी करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम आप चेक करो। ओके, इसमें चेक करो क्या हुआ, ये ट्राई तो किया ब्रेकआउट देने का इस जोन का, बट देन ऊपर से रिजेक्शन हुआ तो ये वापस आ गया। ओके, अब सबकी नज़र इस पे आ गई बिकॉज इसके कंपैरिजन में इन सारे कैंडल्स के कंपैरिजन में इसकी वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो अब क्या हुआ है, सिंपल सा लोगों ने इसको नोटिस किया। अगली बार क्या हुआ, प्राइस ब्रेकआउट तो होना ज़रूरी है। अब ये देखिए, ये जो कैंडल है जिस पे ब्रेकआउट हुआ है एक्चुअली में, इसकी वॉल्यूम आप कंपेयर करिए। सी दिस, अब अब ये देखो, इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम, ये दोनों की वॉल्यूम देखो आप, इसमें ब्रेकआउट हुआ है उसकी वॉल्यूम देखो, काफ़ी कम है, इससे काफ़ी कम है कंपैरेटिवली। तो हाउ डू आई सस्पेक्ट कि ये एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ भी है। चलिए मान लेते हैं ब्रेकआउट हुआ है, तो मैं इस कैंडल में कभी भी इसके ऊपर बाय नहीं करूँगा। ऑलवेज जैसे एक फॉर्मूला होता है कि रीटेस्ट करने का वेट करो रीटेस्ट करने का। इस केस में क्या हुआ, रीटेस्ट हुआ ही नहीं, सीधे के सीधे प्राइस नीचे आ गया। आप देखो, इसने एक अच्छी खासी रिजेक्शन कैंडल बनाई इस जोन पे, देखिए रिजेक्शन कैंडल है ना, एंड देन एक ह्यूज रेड कैंडल बनाई, एंड देन प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस किया और इस रिट्रेसमेंट के बाद भी प्राइस नीचे आ गई। ओके, प्राइस सीधा सीधा नीचे आ गया। ओके, तो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड करना है वॉल्यूम्स चेक करके। ओके, एक और सिनेरियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। आप ये देखिए, मोमेंटम लॉस एंड वॉल्यूम लॉस दोनों, ये देखिए ये कोरोना के पहले का था। जस्ट सी हियर व्हाट वाज हैपनिंग, ये वाली चार्ट पे आप ऑब्जर्व करो, हो क्या रहा था, इस वाले जोन पे प्राइस काफ़ी टाइम पे था। ओके, एक पर्टिकुलर जोन पे प्राइस घूम रहा था, एंड देन वन डे सडनली क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ये इस पर्टिकुलर एरिया में, ये पर्टिकुलर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो एरिया था, इसमें वॉल्यूम्स काफ़ी कम थे। ओके, एंड देन क्या हुआ, सडनली एक दिन वॉल्यूम स्पाइक हुआ, इतनी बड़ी कैंडल बनी एंड द वॉल्यूम स्पाइक हैपेंड। गुड, वेरी गुड। बट अगर आपको याद होगा तो मैंने हमेशा बोला है कि ब्रेकआउट एरिया के पास जो कैंडल ब्रेकआउट दे रही है उसकी ओपनिंग प्राइस शुड बी समवेयर हियर क्लोज टू द ब्रेकआउट जोन, ना कि इतनी दूर। ओके, तो अब हुआ क्या है, बिग कैंडल बनी एंड देन यू सॉ व्हाट हैपेंड विद वॉल्यूम्स, इट इंक्रीज्ड। अब यहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, कुछ लोग इस पर्टिकुलर जोन को भी मार्क करके रखे थे, दिस जोन, कि इसके ऊपर जाएगा तो वी विल बाय हियर। ओके, प्राइस गई, अ लॉट ऑफ पीपल टुक देयर पोजीशन, एंड देन जस्ट सी व्हाट हैपेंड। हुआ क्या, सेकंड जो फॉलो अप कैंडल थी उसकी साइज देखो आप, एंड देन उसकी बाद वाली कैंडल की साइज देखो आप। कभी भी अगर ब्रेकआउट होता है तो फॉलो अप कैंडल शुड हैव हायर प्राइस मूवमेंट्स एंड हायर प्राइस वॉल्यूम। इसमें देखिए कैंडल्स छोटे हो गए ब्रेकआउट तक जाते जाते, एंड यहाँ पे देखिए वॉल्यूम्स चेक करिए, वॉल्यूम्स हैव सबसाइडेड, वॉल्यूम्स भी नीचे गिर गई है। तो अब आप इस सब केस में कभी भी रिट्रेसमेंट का वेट करो, और अगर आप रिट्रेसमेंट नहीं हो रही है तो आप समझ जाओ कि डाउन साइड में स्टॉक जाने वाला है। ओके, ये देखिए दिस इज भारत फोर्ज ऑन 1 वीक टाइम फ्रेम। ठीक है, आप यहाँ पे देखो हो क्या रहा है। मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि अप ट्रेंड में क्या होता है, अप ट्रेंड रिट्रेसमेंट, अप ट्रेंड रिट्रेसमेंट, अप ट्रेंड। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये रिट्रेसमेंट वाले जोन में, अगर अप ट्रेंड में है, रिट्रेसमेंट वाले जोन में बहुत ही वीक लोग सेल करते हैं,
सेम रिट्रेसमेंट जोन में वीक लोग सेल करते हैं। इसका मतलब क्या है, प्राइस अगर नीचे जा रही है, if the price is coming down, the volumes will not be supporting that. ओके, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में आप देखिए ग्रीन कैंडल्स की वॉल्यूम देखिए आप, अप ट्रेंड में इट इज इंक्रीजिंग, करेक्ट। एंड देन व्हाट हैपेंड इज, ये वाला जोन देखिए, दिस पर्टिकुलर जोन, इस जोन की बात कर रहा हूँ मैं, ये पर्टिकुलर जोन, यहाँ पे देखो इसकी करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम आप देखिए काफ़ी कम है। रेड कैंडल्स की जो भी वॉल्यूम्स है वो काफ़ी कम है। ओके, एंड देन व्हाट हैपेंड अगेन, अब ट्रेंड चालू हुआ, अब ट्रेंड चालू हुआ तो क्या हुआ, यू सी द वॉल्यूम्स हैव अगेन इंक्रीज्ड। ओके, एंड देन अगेन यहाँ से इस वाले जोन में जो कि इज आवर रिट्रेसमेंट जोन, इस वाले जोन में वीक हैंड्स वर सेलिंग, सिंपल रिटेल ट्रेडर्स सेल कर रहे थे। ओके, तो इस चक्कर में देखिए रेड कैंडल्स की वॉल्यूम काफ़ी कम थी। ओके, आई थिंक सो नाउ इट इज़ क्लियर फॉर यू मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था कॉन्सेप्ट्स में। ओके, अभी आप देखिए क्या हो रहा है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे दिस एंटायर एरिया, दिस पर्टिकुलर एरिया, ये अब तक सिर्फ रिट्रेसमेंट हो रही है। ओके, ये यहाँ तक रिट्रेसमेंट हो रही थी प्राइस की। ओके, नाउ द प्राइस हैज रिट्रेस्ड, और रिट्रेसमेंट के टाइम में क्या हो रहा था, वॉल्यूम्स आप देखिए पूरा का पूरा सबसाइड हो चुका है। ये देखिए डाउन, अगर ये डाउन ट्रेंड होता, इफ दिस पार्ट वाज अ डाउन ट्रेंड, रेड कैंडल्स की वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा रहती कंपैरेटिव टू दिस। तो अभी काफ़ी कम वॉल्यूम है तो रिट्रेसमेंट हुआ, और दिस स्टॉक इज ऑलरेडी देयर इन माय रेडार। अब आप देखो इसमें क्या हो रहा है, सी दिस, मैंने ये मार्क करके रखा था। ओके, दिस वाज अ गुड सपोर्ट जोन, दिस वाज अ ट्रेंड लाइन इट वाज फॉलोइंग, एंड देन ये वाले कैंडल पे, इस पर्टिकुलर कैंडल पे ब्रेकआउट आया है, इस पर्टिकुलर कैंडल पे। ओके, अगर आप देखोगे भी तो नॉट वेरी गुड ब्रेकआउट, क्योंकि ब्रेकआउट के हिसाब से या ये देखिए यहाँ पे इस कैंडल की करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ज़्यादा है बट उतनी ज़्यादा नहीं है। ओके, इट शुड हैव बीन मोर। अब आप इस कैंडल को इसके साथ कंपेयर करो, इसके साथ कंपेयर करो, अगर ये वॉल्यूम मेरे को यहाँ पे मिलता, इस कैंडल की जो वॉल्यूम है, दिस पर्टिकुलर कैंडल की है ना, ये पर्टिकुलर कैंडल की जो वॉल्यूम है, अगर ये मेरे को इस पॉइंट पे मिलता, इस पॉइंट पे, ओके, तो आई वुड हैव बीन मच, मतलब मैं, और आई वुड हैव पुट माई मनी हियर, बट बिकॉज मेरे को कमज़ोर यहाँ पे दिखा, ओके, तो आई विल नॉट टेक माई फर्दर स्टेप्स। तो मैं अब वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, स्टॉक ऊपर गया, इट गेव अ गुड ब्रेकआउट हियर इवन इन दिस जोन, ये पर्टिकुलर जोन के ऊपर भी ब्रेकआउट दिया है। ओके, एंड देन अभी क्या हो रहा है, अभी ये एक पर्टिकुलर कंट्रोल्ड जोन में, एक सस्टेन्ड जोन में घूम रहा है स्टॉक। ओके, बिकॉज ऑफ द करंट टाइम्स इट इज मूविंग अराउंड। अब मेरे को सिर्फ इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर जैसे ही जाएगा आई विल स्टार्ट बाइंग इस पर्टिकुलर जोन पे। ओके, तब तक आई विल कीप ऑब्जर्विंग द स्टॉक बिकॉज इट इज कंसोलिडेटिंग नाउ, एंड द वॉल्यूम इफ यू सी द रेड वॉल्यूम्स, इट इज डाउन। ठीक है, दिस इज हाउ यू नीड टू प्लान योर ट्रेड्स, प्लान योर इन्वेस्टमेंट्स, वॉट एवर इट इज। ये एक और एग्जाम्पल है, दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल। ये देखिए, दिस इज दलमिया भारत। ओके, दिस इज ऑन अ वीक, अगेन ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम में आप ये देखिए हो क्या रहा है। ठीक है, सिंपल सा सेम वी विल फॉलो। यहाँ पे मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ, बट बिफोर दैट लेट मी रीआइटरेट दिस। ऊपर गया रिट्रेसमेंट हुआ, ऊपर गया रिट्रेसमेंट हुआ, ऊपर गया रिट्रेसमेंट हुआ, पर्टिकुलर अप ट्रेंड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, नाउ आप इस जितने भी रिट्रेसमेंट वाले जोन में आप इसकी वॉल्यूम्स चेक करो, आपको हमेशा वॉल्यूम्स कम ही दिखेंगे। ये रिट्रेसमेंट जोन में वॉल्यूम्स कम है रेड कैंडल्स के। ओके, अगेन हियर दिस रिट्रेसमेंट जोन में वॉल्यूम्स आप देखिए कम है कंपैरेटिव टू ग्रीन कैंडल्स। दिस वाज अ कंसोलिडेशन जोन, इस वाले जोन में भी वॉल्यूम्स कम है कंपैरेटिव टू ग्रीन कैंडल्स। ओके,
इस वाले जोन पे भी कंसोलिडेट हुआ है, बट कंपैरेटिव टू ग्रीन कैंडल्स इट्स लेस। ओके, एंड इस वाले जोन में देखिए, इस वाले जोन में क्या हुआ है, ये पर्टिकुलर एक हाई लगाया है एंड देन नाउ द वॉल्यूम्स हैव इंक्रीज्ड, रेड कैंडल वॉल्यूम्स हैव इंक्रीज्ड। ओके, अब हम लोग फोकस करते हैं इस जोन को, इस पर्टिकुलर जोन को, इस पर्टिकुलर जोन को बात करते हैं अब हम लोग। ये देखिए, तो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस जोन, अप ट्रेंड में था एंड देन बिग रेड कैंडल्स बने एंड इट केम डाउन। ओके, इसके पीछे मैंने बता दिया क्या हो रहा था, द वॉल्यूम ऑफ रेड कैंडल्स वर वेरी लेस। बट इस वाले डाउनफॉल में ये जो रिट्रेसमेंट हुआ है, इस रिट्रेसमेंट में आप देखिए कंपैरेटिवली जो हायर कैंडल्स थे, इनके कंपैरेटिवली ये दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसकी वॉल्यूम्स कम थी एंड द रेड कैंडल्स द वॉल्यूम्स वर हायर। इसका मतलब क्या है, दिस इज द फर्स्ट साइन दैट अब रिट्रेसमेंट नहीं हो रहा है। ओके, दिस इज द फर्स्ट साइन। सो यू नीड टू बी केयरफुल, केयरफुल इन सेंस कि आपको चेक करना है वेदर इट इज गोइंग टू फॉल डाउन फर्दर या इट इज द फर्स्ट साइन ऑफ कमजोरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, प्राइस वापस से ऊपर गया। सबसे पहली बात तो ये कैंडल्स अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कमज़ोर कैंडल्स हैं। ओके, नॉट वेरी गुड साइन ऑफ मूवमेंट अप। बट अगर आप इसको एंड इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल वाले अप ट्रेंड को अगर कंपेयर करोगे वॉल्यूम के साथ, प्राइस जब नीचे गिरी वॉल्यूम्स इंक्रीज्ड विथ द रेड कैंडल्स। प्राइस अब ऊपर वापस से जा रही है बट द वॉल्यूम्स आर कंपैरेटिवली वे लेस कंपेयर टू द रेड कैंडल्स। ओके, इसकी वॉल्यूम ज़्यादा है, इसकी वॉल्यूम्स कम है। इसका मतलब क्या है कि हो सकता है ये जो रिट्रेसमेंट हो रहा है अब जाने की, दिस पर्टिकुलर मूव इज नॉट वेरी स्ट्रांग, मतलब इसमें वीक हैंड्स बाई कर रहे हैं, प्राइस मूव हो रही है बट वॉल्यूम्स आर नॉट सपोर्टिंग। ओके, बहुत ही क्लियर है। अभी आपको वेट करना है। इसमें हुआ क्या, प्राइस वेंट अप, एक बड़ी सी रिजेक्शन कैंडल बनाई, प्राइस ने हायर हाई तो बनाया। ओके, प्राइस मेड अ हायर हाई बिकॉज द प्राइस वेंट अबव दिस पॉइंट। प्राइस ने एक नया हाई बनाया बट वो सस्टेन नहीं कर पाया एंड द प्राइस केम डाउन एंड यू कैन सी ह्यूज वॉल्यूम्स। आप देखिए इस कैंडल की कंपैरिजन में दिस वाज ह्यूज वॉल्यूम, बट बिकॉज प्राइस मूवमेंट उतनी ज़्यादा नहीं थी कंपेयर टू प्रीवियस कैंडल, तो वी विल नॉट कंसिडर दिस एज अ वेरी स्ट्रांग रिजेक्शन कैंडल। बट अगर आप प्राइस एक्शन के टर्म्स में बात करेंगे तो सिंपल सा चीज़ है कि ये एक जोन था, इस जोन के ऊपर प्राइस भागने की कोशिश करी, एक लंबा सा रिजेक्शन वीक मिला एंड द प्राइस हैज कम डाउन। अ लॉट ऑफ पीपल विल स्टार्ट एंटर देयर पोजिशन हियर, इसको स्टॉप लॉस रखेंगे एंड देन दे विल कैप्चर दिस एंटायर ट्रेंड। ओके, बट जो कंजर्वेटिव है वो क्या कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू, इस कैंडल के बाद एक फॉलोअप कैंडल का वेट करिए, जस्ट वेट एंड सी व्हाट इज हैपनिंग। अगर ये रेड कैंडल एंड दिस अगर फॉलोअप कैंडल की वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा रहती है देन यू कैन एंटर द डाउन साइड। ओके, अब आप ये देखिए हो क्या रहा है, यू सी दिस पर्टिकुलर मूव एंड यू सी दिस पर्टिकुलर मूव, दो रेड कैंडल्स की स्विंग जो एक्चुअली में रिट्रेसमेंट थी या फॉल डाउन थी, ये आप चेक कर सकते हैं। इनकी वॉल्यूम्स देखिए गुड हाई वॉल्यूम्स, इनकी वॉल्यूम्स देखिए अगेन गुड हाई वॉल्यूम्स, कंपेयर करेंगे तो दोनों बराबर है। ओके, सो नाउ यू कैन बी वेरी श्योर दैट यस, अब प्राइस ऊपर जा नहीं रही है, इट इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू कम डाउन। ओके, तो अब इसमें प्राइस एक्शन का खेल है। इसके बाद आप जैसे जैसे वॉट एवर यू फील इन अ वे यू कैन लुक एट इट। ओके, आई विल गिव यू वन सिंपल एग्जाम्पल। हुआ क्या है इसमें, आप देखो, बहुत ही कॉमन फिनोमिना होता है ये, प्राइस ऊपर गया, डबल टॉप बनाया या एम पैटर्न भी बोल सकते हैं इसको, एंड देन ये रिट्रेसमेंट लिया एंड देन इट केम डाउन। ओके,
सिंपल सा फंडा है। लोग क्या कर सकते हैं इसमें, जब ये फॉल डाउन हुआ, अ लॉट ऑफ पीपल ट्रेड इन दिस वे। इसके नीचे अगर जाएगा तो ब्रेक डाउन होता है, तो पीपल वेट फॉर रिट्रेसमेंट। जैसे रिट्रेसमेंट हुई, अ लॉट ऑफ पीपल एंटर्ड दिस इन दिस जोन आफ्टर लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग कैंडल, ओके, दिस रिजेक्शन कैंडल। या फिर इस कैंडल पे भी आप बहुत सारे लोगों ने एंट्री लिया होगा शॉर्ट साइड पे, and they have captured this entire move. Okay, so this is how you need to look at prices, this is how you need to look at volumes, and then compare. So I hope this particular video has given you some insight. मैंने 3 एग्जाम्पल में आई थिंक सो आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द पॉसिबल पर्सपेक्टिव्स ऑफ हाउ प्राइस एंड वॉल्यूम रिएक्ट। मैंने एक पैटर्न के साथ बता दिया आपको, एम पैटर्न के साथ बता दिया मैंने। ओके, दिस वाज एन एम पैटर्न। इसमें कैसे प्राइस एंड वॉल्यूम रिएक्ट किया, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। मैंने अप ट्रेंड के बारे में बता दिया, हाउ इन टर्म्स ऑफ रिट्रेसमेंट प्राइस एंड वॉल्यूम वर्क्स। मैंने रेंज बाउंड का भी बता दिया पिछले 2 एग्जाम्पल्स में, हाउ यू कैन डू इट। मैंने ब्रेकआउट का भी बता दिया है। तो आई होप अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन कवर्ड इन दिस वीडियो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो, कुछ डाउट्स है तो कमेंट करो, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू।